हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए कहानी में। इससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी मामी दिखने में एकदम खूबसूरत ना और नौजवान थी। वह गजब की कयामत लग रही थी। वह मुझे अपने कमरे में बुलाती और अपने तन्हाइयों को मिटाती थी। मैं भी खुश होकर उनके पास चला जाता था, उनके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता था। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं भी खुश होकर उनके घर चला गया। उसी दिन मम्मी ने वॉशरूम से जैसे ही बाहर आ रही थी, तभी मैं उनका वह देखकर एकदम हैरान रह गया। मामी ने अपना वह मुझे दिखाकर एकदम हक्का-बक्का कर दिया। मेरी मामी बहुत ही खूबसूरत थी। वह खूबसूरत दिखती भी नहीं थी। वह शादीशुदा होने के बावजूद एकदम कयामत लगती थी, मानो उनकी शादी ही नहीं हुई है। उस वक्त मैं मामी के घर आया जब मेरे मम्मी-पापा बाहर जा रहे थे। वह कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। तब मामा जी ने पापा से बात करके मुझे अपने घर ले आने की बात कर रहे थे, लेकिन पापा कह रहे थे कि अब रंजन बड़ा हो गया है, वह अपना ख्याल खुद रख सकता है। लेकिन मामा जी ने जिद पकड़ ली थी और वह अपने साथ मुझे लेकर आए और पापा को वह मना लिए, मानो मेरी ख्वाहिश से पूरी हो गई हो। मम्मी पापा जाते वक्त मुझे घर की चाबी देकर गए। अब मैं अपना ख्वाहिश पूरा कर सकता था, क्योंकि घर में अब कोई नहीं था। मेरी मामी की शादी मामा जी से 5 साल पहले ही हो गई थी। उस टाइम मैं 16 साल का था, लेकिन आज मेरी उम्र 21 साल है। जब मामी शादी करके आई थी तब मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं उन्हें सिर्फ देखता रहता था, क्योंकि वह सिर्फ दिखने में खूबसूरत ही नहीं थी, वह एक भरपूर बदन के मालिक भी थी। मेरे मामा मामी की जोड़ी को लोग मिसाइल माना करते हैं, लेकिन वह दोनों अभी तक औलाद के सुख नहीं पाए थे। लेकिन वह लोग अपनी किस्मत समझकर वह भी स्वीकार कर लिए थे। मामा जी मामी से बहुत प्यार करते थे। मेरा यह मानना था कि मामा जी मामी के साथ कई रातें गुजारी होंगी। शादी के बाद मामी जी मामा का बदन एक दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो पहले से थी, लेकिन अब उनके शरीर का हर हिस्सा अपनी तरफ झुक रहा था। उस वक्त मम्मी घर की सफाई कर रही थी, उनके आगे का दिख रहा था। तब पूछ रही थी, यह रंजन बेटा कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैं मन ही मन उनसे नाराज हो रहा था उनके बेटा बुलाने पर। लेकिन मामी वह नज़ारा देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया था कि मैं आखिर बोलूँ तो क्या बोलूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रात को जब मामी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तब सब खाना खाने के लिए आए। तब मामा जी कह रहे थे कि वह 25 दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं किसी काम से। वैसे तो मामा जी कहीं भी जाते हैं तो मामी को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार मैं उनके घर था, इसीलिए मामी नहीं गई। अगले दिन हम दोस्त मिलकर बातें कर रहे थे। मेरी बहुत ही गंदी आदत है मजाक करने का, और मैं जो कुछ भी कह रहा था वो बहुत ही गंदा था। मामी सब कुछ पीछे खड़ा होकर सुन रही थी। वह मेरी बातें सुनकर एकदम हैरान हो गई थी। पीछे म्यूजिक चल रही थी, इसीलिए मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। काफ़ी देर तक हमारी बातें सुनने के बाद वह उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद जब शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा था, तो मामी को बताने के लिए उनके कमरे में गया। तब मेरे ज़हन में कुछ और ही चल रहा था। फिर मैं आकर अपने कमरे में लेट गया, और फिर जब शाम को बाहर आया तो देखा कि मामी अभी तक अपने कमरे में ही हैं। जब मैं जाकर देखा तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो बाहर नहीं आई थी। मैं मामी को मना कर दिया कि मामी आप आराम करो, आज डिनर मैं बना देता हूँ। फिर मैं मामी से पूछा कि मामी आप क्या खाना पसंद करोगी? तो मामी ने कहा जो तुम बना दो प्यार से वही खा लेंगे। और फिर मैंने खाना बना दिया। जब हम लोग खा रहे थे तभी
मामी बोली, रंजन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बोला, मामी वैसे तो हम दोनों दोस्त की तरह ही रहते हैं। तभी मामी बोली, हाँ लेकिन अब पक्की वाली दोस्ती करोगे? मैं बोला, ठीक है। फिर आज से हम दोनों दोस्त हो गए। उसके बाद मामी अपने कमरे में चली गई सोने के लिए। मैं थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए चला गया। इसके बाद जब मैं बाहर से आया तो मामी के कमरे के तरफ से मैं जा रहा था। तभी मुझे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मामी कह रही थी कि पंकज आप कब आओगे? मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा है ये तन्हाई। तुम जल्दी आ जाओ। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था कि मामी से अब ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन शाम को मामी ने मुझसे दूध लाने को बोला बाजार से चाय बनाने के लिए, तो फिर मैं दूध लेने चला गया। जब मैं वापस आया तो मामी को बताने गया तो वो नज़ारा देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया। मैं तो एकदम हड़बड़ा गया। मैं तो अभी दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। तभी अंदर से आवाज़ आई, रंजन तुम अंदर आ जाओ। मैं घबराते हुए अंदर गया तो मामी से पूछा, ये सब क्या है मामी? मैं आपको चाहता हूँ ये सच है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ दिन बिताऊं, उसके बाद अजनबी जैसे रहूं। मेरा मकसद आपके शरीर को पाना नहीं है। तभी मामी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ में रखकर के बोलती है, देखो रंजन, जब जो मिले जितना भी मिले उसे खुशी खुशी अपना लेना चाहिए, चाहे वो खुशी हो या फिर गम हो। मैं बोला, ठीक है मामी, मैं आपके बात को समझता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ वह सब नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गया। मामी मुझसे मन ही मन प्यार करने लगी थी और फिर मैं मामा जी को फ़ोन करके घर बुला लिया। उसके बाद कुछ दिन में मैं भी अपने घर चला आया। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पत्नी को या फिर अपनी बेटी बहन को ऐसे किसी मर्द के साथ अकेले छोड़ कर ना जाया करें, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी अच्छा हो लेकिन उसके अंदर एक शैतान रहता है और वो शैतान कब जाग जाए किसी को भी नहीं पता होता है। ऐसे में इंसान खुद पर कितना कंट्रोल खो देता है और ऐसी गलती कर देता है जिससे उसकी रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। और हाँ, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।